नमस्कार, न्यूज पोर्टल ट्रूथ विंग पर आपका स्वागत है। एनडीए की सरकार बिहार में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से सत्ता में है तब से वे दावा करते रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन बिहार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का स्पष्ट और स्टैंडिंग ऑर्डर और के बाद भी बिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। CRPC 41A के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऑनरेबल जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद और जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष की खंडपीठ का 2 जुलाई 2014 का आदेश 41A में स्पष्ट है कि कैसे और प्रावधान का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बिहार में इसके बाद कई बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इसकी व्याख्या की गई है। कई माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में दिशा निर्देश दिया है। और जो जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद एवं जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष का जो जजमेंट है वो बिहार से संबंधित है। अमरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि 2 जुलाई 2014 को वो आदेश है, जिसका लिंक भी आप देख सकते हैं। आज बिहार की जेलों में सर्वाधिक बंदी, जिनकी करीब करीब संख्या 90% है, उन्हें CRPC के 41A का लाभ दिया जा सकता था। वे जेल नहीं जा सकते थे। मामला अदालत में रहता, अदालत के द्वारा जो भी फैसला आता उसके बाद उन्हें सजा होती। आखिर CRPC 41 है क्या? CRPC 41 यह कहता है कि जिस मामले में आरोपी को 7 साल या उससे कम की सजा का प्रावधान है, वैसे में उन्हें नोटिस देकर थाना स्तर से जमानत दे दी जाए और फिर उन्हें कहा जाए कि आप अपनी जमानत की पुष्टि माननीय अदालत से करा लें। सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बिहार में पिछले कई दशक से हाशिए पर रहे एक पुलिस अधिकारी इन दिनों पुलिस मुख्यालय में है। 3 स्टार वाहन पर चलते हैं। वे प्राय सभी रेंज में जाकर ये बता चुके हैं कि 41A का लाभ मामले में नहीं देना है। उसके बाद उक्त 3 स्टार अधिकारी का आतंक इतना है कि कोई भी पर्यवेक्षण पदाधिकारी कई मामलों में 41A का लाभ देने से या उसे रिव्यू करने से घबरा रहे हैं कि कहीं स्वयं उनका रिव्यू न हो जाए। अब एक उदाहरण मैं आपको गया जिला का देता हूं, क्योंकि मैं गया जिला से हूं। गया जिला में औसतन 1100-1200 केस रिपोर्ट होता है, जिसमें SR जिसमें संज्ञेय अपराध है, हत्या हो, डकैती हो, जो संगीन अपराध है, उसका करीब 60 से 70 केसेस होते हैं। और SC/ST एक्ट में भी 30-40। उसके बाद करीब आप मान कर चले कि 90% से अधिक केस नन SR होता है, जिसमें 7 साल से कम सजा की कई। लेकिन अगर थाना लेवल से उन्हें 41A का लाभ दे दिया गया तो क्यों दिया गया, इसके ऊपर पर्यवेक्षण अधिकारी जरूर टिप्पणी करेंगे। 41A का लाभ न मिले, इसके लिए कोई और सेक्शन उसमें ऐड कर दिया जाता है। और अगर इस सम के बाद पीड़ित पक्ष यानी जो आरोपी को पीड़ित मान रहे हैं कि जिसे जेल न जाए और उससे राहत मिल जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है, तो वो मामला ऊपर के अधिकारी के पास जाएगा। तो कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 3 स्टार के अधिकारी का आतंक सभी के सर पर चढ़कर बोल रहा है। कोई अधिकारी हैं जिन्हें उनका मानना है कुछ महीने हो के बाद उनका प्रमोशन हो सकता है। उसके ऊपर के अधिकारी निचले अधिकारी के साथ संबंध खराब न हो, यानी दोस्तियाना निभाने के चलते वो अपना कर एक नीचे फिर भेज देते हैं। और इस तरह जेल में संख्या कैदियों की बढ़ रही है, जो कि छोटी सी प्रारंभिक स्तर पर जिसे राहत दिया जाता था वह नहीं मिल रहा है। इस संबंध में बिहार के पूर्व DGP अभयानंद सर जी का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में एक आदेश दे रखा था कि जिस मामले में 7 साल या उससे कम की सज़ा का प्रावधान है, उन्हें अभियुक्त को नोटिस दें, उन्हें थाना पर बुलाएं और उसमें मामले में तुरंत अरेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें जमानत दे दें और फिर वह अदालत में जाकर जहाँ भी इस मामले में जिस अदालत में वहाँ जाकर अपना जमानत नियमित करा लें। उनका यह भी कहना था कि गिरफ्तारी अंतिम विकल्प है, आप अनुसंधान पूरा कर लें और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो गिरफ्तारी करें और अदालत में आरोप पत्र समर्पित कर दें, ताकि जो जिलों में पेंडिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन के मामले में जो सैकड़ों की संख्या में केस रहते हैं, वह केस खत्म हो जाएगा और कोर्ट को निर्णय करने दें कि वह दोषी है या नहीं है। तो बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें गिरफ्तारी से जेल में संख्या बल में भले वृद्धि हो जाए, लेकिन वहाँ पर स्थिति यह होती थी कि पेंडिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन मामला रखकर वो पड़ा रहता था। इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद पूछे जाने पर बताया कि इस संबंध में 41A का लाभ आरोपियों को मिले, इसे लेकर बिहार के पुलिस महानिदेशक ने एक आदेश जिला में निर्गत कर दिया है। चेकलिस्ट है जिसमें किसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आइए फिर हम 41A के लाभ के पीछे की
घटनाक्रम में लौटते। क्राइम कंट्रोल करने के लिए मेजर एक्ट, माइनर एक्ट और स्पेशल एक्ट 3 एक्ट होते हैं। 3 तरह के कानून हैं और उन तीनों के साथ साथ एक राज्य स्तर पर भी कई राज्य अपने कानून बनाते हैं, लेकिन इन सभी पर सीआरपीसी लागू होती है। सीआरपीसी से पुलिस और अदालत दोनों पर वो बाध्यकारी है सीआरपीसी। लेकिन बिहार में कानून का राज स्थापित करने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री के लिए यह चेक करना जरूरी है कि 41A का लाभ आरोपियों को न मिलकर कैसे जेल में संख्या बढ़ाया जा रहा है, और जो कि ऐसे छोटे मोटे अपराध हैं जिससे थाना स्तर से जमानत देकर उसे राहत दिया जा सकता है। पिछले दिनों ही एक गुरुवार में एक व्यक्ति पकड़ा गया, पर आरोप था कि उसके के पास से 1 लीटर शराब बरामद हुई। जेल में उसकी मौत हो गई। 1 लीटर शराब की बरामदगी में एक्साइज एक्ट का भी जो प्रावधान है उसमें आराम से उसे आप सीआरपीसी के 41A का लाभ दे सकते थे, लेकिन मद्य निषेध कानून को ऐसा हवा बना दिया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी उसमें 41A का लाभ किसी को नहीं देने को तैयार है, क्योंकि क्यों न उससे ही बाद में रिव्यू कर उस दंड का भागी बना दिया जाए। और अब तो मुख्यालय के उक्त अधिकारी जो 3 स्टार वाले हैं कहीं लिख कर ये नहीं दे रहे हैं कि अमुक मामले में 41A का लाभ नहीं मिलेगा। यदि ऐसा वो लिख कर देंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना का दोषी ठहरा दिए जाएंगे। लेकिन आतंक तो इतना फैल चुका है कि कोई भी डीवाईएसपी, एसपी, सिटी एसपी, रेंज डीआईजी, आईजी स्तर के अधिकारी राहत देने के मूड में नहीं है कि उनका ही रिव्यू हो जाए। वैसे अपवाद में भी कई रेंज डीआईजी, आईजी हैं जो आईपीसी और सीआरपीसी को सामने रखकर निर्णय ले रहे हैं। अभी एक मामला पिछले दिनों दरभंगा का आया, जहां एक दरोगा जी की गिरफ्तारी का आदेश हो गया है मुख्यालय स्तर से। इस तरह से जो आतंक का माहौल पुलिस अधिकारियों में व्याप्त हो गया है, उसके चलते बिहार में कानून का राज पर तो प्रश्न चिन्ह लग ही गया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह विभाग के आला अधिकारियों के ऊपर है कि बिहार में 41A का लाभ कानून के राज के पक्ष में है या विपक्ष में, यह निर्णय लें। यदि पक्ष में है तो जो अधिकारी और जिनके आदेश से, मौखिक आदेश से बिहार में आतंक मचा हुआ है, उसके खिलाफ कोई न कोई ठोस कार्रवाई कर एक संदेश अधिकारियों को दे कि वे वर्दी सभी को नहीं मिलता है। शपथ उन्होंने लिया है कि न्याय करेंगे बगैर किसी पक्षपात के, उसे पूरा करने में वे आगे बढ़ सकें। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।